या इट्स द फर्स्ट क्लास ऑफ लिटरेरी टर्म्स। और जो आपका टाइम है क्लास का वो 7 बजे से रहेगा पर डे। 7 बजे से हम लोग शुरू करेंगे। आज हमने टर्म का एक लिस्ट पूरा आपके सामने शेयर किया कि कौन से टर्म को किसने क्वाइन किया है। हो सकता है कि आपको इसी लिस्ट में से एक आध क्वेश्चन मिल जाए आने वाले समय में। और ये जो क्वेश्चन होगा ऐसा नहीं कि इट्स ओनली सिग्निफिकेंट फॉर टीजीटी पीजीटी। इवन बहुत सारे स्टेट के, झारखंड का है, दिल्ली का है, एकलव्य जो कॉलेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो खोले वहां से वैकेंसीज आई हुई है। और आने वाले समय में और भी जो वैकेंसीज आएंगी उसको ध्यान में रख करके सबसे पहले आई हैव स्टार्टेड लिटरेरी टर्म्स। आज की क्लास में आपके सामने एक शीट शेयर की गई जिसमें ये केवल बताया गया कि कौन से लिटरेरी टर्म्स को किसने जो है क्वाइन किया है। हमें इसे ध्यान से देखना है ताकि अगर आने वाले समय में इफ आई कंडक्ट एनी टेस्ट यू विल बी एबल टू गिव योर ब्यूटीफुल आंसर। सो गिव मी योर टाइम, be passionate for learning, and be also passionate to motivate others. So you see here what you see here की list of propounders of important literary terms। ये important literary terms है। जैसे स्क्रीन पे सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में है निगेटिव कैपेबिलिटी। निगेटिव कैपेबिलिटी किसकी देन है? जॉन कीट्स की देन है। वी ऑल नो कि निगेटिव कैपेबिलिटी इट वाज गिवन बाय हु? इट वाज गिवन बाय जॉन कीट्स। negative capability we all have heard कि जॉन कीट्स का है। so many times it has been asked कि what is the definition of negative capability। टर्म को मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, आज टर्म प्लस उससे जुड़े हुए प्रोपाउंडर का नाम है। दूसरा है गाइनोक्रिटिसिज्म। गाइनोक्रिटिसिज्म ये जो शब्द है ये है जो है इलाइन शोवाल्टर। और स्पेलिंग समटाइम्स यू फाइंड ELANE and here spelling is Elaine Show, ELIN, Elaine Showalter TER। इलाइन शोवाल्टर ने गाइनोक्रिटिसिज्म को कॉइन किसका हिस्सा है? फेमिनिज्म का हिस्सा है। नेक्स्ट वर्ड है थिएटर ऑफ जड। Theater of the Absurd, very important word, and it was coined by whom? It was coined by Martin Essley। Theater of the Absurd, it was coined by whom? It was coined by Martin Essley। ये कई बार पूछा जा चुका है, थिएटर ऑफ द एब्जर्ड किसने क्वाइन किया है? उसी थिएटर ऑफ एब्जर्ड से जुड़े हुए एल्बर्ट केमू, सोरेन किर्केगार्ड, फ्रांज काफ्का और तमाम लोग हैं। जब हम कभी थिएटर ऑफ एब्जर्ड को डिटेल में भी बात करेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या डिफिनीशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उससे जुड़े हुए राइटर्स कौन कौन से, वो सब चीजें। चौथा जो पॉइंट मूवमेंट, यानी मूवमेंट जो ये टर्म है ये 1950 में पॉइंट किया गया। और ये मूवमेंट जो टर्म है, जैसे हम लोग कहते हैं ना लिटरेरी मूवमेंट्स या ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स। जो मूवमेंट टर्म है, मूवमेंट टर्म का मतलब कि मॉडर्न एज में जो ये मूवमेंट पोएट्स थे उनको लेकर बात कही गई है। और ये जो है क्या इसके अपने पॉइंट कौन से? J.D. Scott, J.D. Scott, SCOTT। 5वें नंबर पे है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, ब्रदर ऑफ हेनरी जेम्स रहे हैं, जिन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में 1890 1890 ईस्वी में इस टर्म को क्वाइन किया था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक टर्म को उन्होंने क्वाइन किया था। नेक्स्ट टर्म है सोनेट। यहाँ पे आप देखिएगा नाम दिया गया है टॉमस यॉट का। ये जो नाम टॉमस का दिया गया है ये किसके पर्सपेक्टिव से दिया गया है? इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इंग्लिश सोनेट को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर टॉमस यॉट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था। और अगर वैसे क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ सोनेट, तो फादर ऑफ सोनेट द क्रेडिट गोज टू हुम? द क्रेडिट गोज टू पेट्रार्च को। जो पोएट पेट्रार्च थे उनको क्रेडिट दिया जाता है। फैलेसी जॉन रस्किन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है टर्जा राइमा का। तो थॉमस यार्ड का नाम 2 बार आया हुआ, कौन सा नाम है? टर्जा राइमा, पैथ फैलेसी, जॉन रस्किन।
Then you find English poetry. Blank words in English poetry. हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने क्वाइन किया था। हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने वर्जिल का एपिक ट्रांसलेशन किया था। बुक सेकेंड एंड बुक 4 1540 ईस्वी में तब यूज किया था कि ब्लैंक इंग्लिश पोइट्री। उसके बाद एक और टर्म आ रहा है कि ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश। ब्लैंक वर्ड्स को पहली बार इंग्लिश ड्रामा में किसने यूज किया है? टॉमस साइकिल और टॉमस नॉर्टन ने गार्बडक में यूज किया हुआ है। गार्बडक पहला इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी जिसका एक और टाइटल है पॉरेक्स, उसमें साइकिल और टॉमस नॉर्टन ने इसको यूज किया है। तो ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइम चासर का क्यों है? क्योंकि राइम रॉयल 7 लाइन्स स्टैंजा, और ये जो 7 लाइन्स स्टैंजा है, स्टैंजा भी कहते हैं, ये जेफरी चासर की देन है। नेक्स्ट है 12th वाला जो पॉइंट, टेम्परेंस नॉवेल जो है फ्रैंकलिन से लेके इवांस, फ्रैंकलिन इवांस इज द ओनली नॉवेल। टेम्परेंस नॉवेल का एक एग्जांपल उसमें दिया गया है कि टेम्परेंस नॉवेल का एक फ्रैंकलिन इवांस, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? वाल्ट व्हिटमैन ने। कॉन्सेप्ट वाज गिवन मींस उसके प्रोपाउंडर रहे, कौन रहे? वो अमेरिकन पोएट रहे। विक्टोरियन कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज एक पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विक्टोरियन कंप्रोमाइज जो टर्म है किसने इसको क्वाइन किया? जी के चेस्टरटन ने क्वाइन किया है। नेक्स्ट है आपका ऑगस्टन एज, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की देन है। नेक्स्ट है इररेगुलर आर्ट, डारिक ओड, अब्राहम काउले की देन है। नेक्स्ट है जाज एज आर द रोरिंग, जाज एज आर द रोरिंग, ये कब से कब तक रहा है? 1918 से 1929 तक। ये किसी स्कॉट फिट्जजेराल्ड की देन है। जॉज एज आर द रोरिंग 1920s। एक शब्द है जॉज, एक म्यूजिक ड्रम होता है, आप कह सकते हैं, या ड्रम होता है जिस जी जाते थे, स्पेशली द पोएट्स आर द परफॉर्मर्स। तो वो जो समय था वो 18 से 29 का समय था, लगभग 10 साल 11 साल समय था। उस समय जो क्वाइन किया गया, ये स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने क्वाइन किया है। नेक्स्ट वर्ड है हेट्रोग्लासिया। हेट्रोग्लासिया है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, उन्हें पता होना चाहिए कि इसको हेट्रोग्लासिया को मिखाइल भक्तिन ने क्वाइन किया था। हेट्रोग्लासिया इट वाज क्वाइंड मिखाइल भक्तिन। नेक्स्ट वर्ड है चटनीफिकेशन। ये आपको अंग्रेजी शब्द बन गया है एंड इट वाज क्वाइंड बाय सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने अपने नॉवेल में चटनीफिकेशन वर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट है कल्चरल इंडस्ट्री। कल्चरल इंडस्ट्री शब्द को थियोडोर एडार्नो हार्खेमर ने इसको क्या किया हुआ है? क्वाइन किया है कल्चरल इंडस्ट्री को। नेक्स्ट वर्ड है हाइब्रिडिटी। किसने क्वाइन किया? होमी भाभा ने क्वाइन किया है। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंस, देरेदा ने क्वाइन किया है। नेक्स्ट वर्ड है एपोरिया, देरेदा का देन है। नेक्स्ट वर्ड है डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन कई बार पूछा जा चुका है, ये भी देरेदा की देन है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन, एलियट की देन है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरटेक्चुअलिटी, जूलिया क्रिस्टीवा की देन है। नेक्स्ट वर्ड है फेमिनिज्म, चार्ल्स फाउरियर। फेमिनिज्म जो शब्द हम लोग बार बार यूज करते हैं, ये किसकी देन है? चार्ल्स फाउरियर की देन है। फेमिनिज्म हैज बीन क्वाइंड बाय चार्ल्स फाउरियर। चार्ल्स फाउरियर ने इसको क्वाइन किया है। नेक्स्ट वर्ड है पाउल्टर्स मीजर, अ मीटर इन कपलेट विच लाइन। पाउल्टर्स मीजर, इसको जॉर्ज गास्पाइज ने उसको किया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं टर्म का नाम ले रहा हूं, आपको प्रोपाउंडर का नाम लेना है, आपको मेरे साथ रिवाइज करना है। कैपेबिलिटी, John Keats in the year 1818. हाँ कोई यू John यू Keats ऑल कैन रिवाइज इट, या यू ऑल कैन रिवाइज इट, to बट overcome दिस इज लाइक अ yeah, this is like a to mantra. over We can just, yeah, we can repeat. So to negative overcome capability is unpleasant done. experience. To Yeah, to overcome overcome unpleasant experience unpleasant experience, is called negative capability. William negative Shakespeare is the capability prime is, example of the negative capability. It was against Samuel yeah, Taylor yeah, Coleridge. हाँ.
Then you find gynocriticism, Elaine Subalter. Eli- Elaine Subalter. Eli- theater of the absurd, Martinez. Martin Isley. Martin Esslin, movement, movement, J.D. Scott. J.D. Scott, stream of consciousness, William James. विलियम जेम्स, सोनेट, इंग्लैंड के कौन से, Thomas White. टॉमस याट। ठीक है, मैं एक बार फिर से बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करा दे रहा हूं। टॉमस यार्ड तक हम लोग पहुंचे। पैथेटिक फैलेसी, जॉन रस्किन, टर्जा राइमा, टॉमस यार्ड, ब्लैंक वर्स पोइट्री, हेनरी होवार्ड अनाप्सरे, वर्जिल का जो एनीड वर्क था वो लैंड एंड बुक 4 1540 ब्लैंक वर्ड्स को ड्रामा सबसे पहले किसने किया? थॉमस नॉर्टन, थॉमस सैकविल ने गार्बडक नाम की ट्रेजेडी में जो 1561 ईस्वी में आई थी। गार्बडक एंड फॉरेक्स है, राइम रॉयल, जेफरे चास्टर। टेम्परेंस जो नॉवेल है उसका एक एग्जांपल फ्रैंकलिन इवांस, और इसको कॉइन किया है वाल्ट व्हिटमैन ने। विक्टोरियन कंप्रोमाइज, जीके चेस्टरटन, ऑगस्टन एज, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इर्रेगुलर ओड और पिंडारी कोड, अब्राहम काउले, जॉर्ज एज और द रोरिंग 20 में, इस टाइमिंग उसका 1918 से 1929 तक है। इसको जो है एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने किया। हेट्रोग्लासिया मिखाइल भक्तिन का है। चटनीफिकेशन सलमान रुश्दी का है। कल्चरल इंडस्ट्री थियोडोर एडानो हारखेमार का है। हाइब्रिडिटी होमी भाभा, डिफरेंस देरेदा, एपोरिया देरेदा, डीकंस्ट्रक्शन देरेदा, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टीएस एलियट, इंटरटेक्सुअलिटी जूलिया क्रिस्टीवा, फेमिनिज्म चार्ल्स फाउरियर, पाउल्टर्स मीजर, अ मीटर इन कपलेट विच लाइंस जो है वो किसका देन है? जॉर्ज गैस वाइज का देन है। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरी सीट पे है कॉमिक इन्फर्नो, किंग्सले एमिस का है, और इसका यूज किसमें किया गया था? न्यू राफेल में किया गया था। एपिफेनी, एपिफेनी पूछा जा चुका, कई बार पूछा जा चुका। एपिफेनी जेम्स जॉयस। प्रॉब्लम प्लेस सिडनी ग्रैंडी। गाइल्डेड एज, GILDED, गाइल्डेड एज मार्क ट्वेन। बीट जनरेशन कई बार पूछा जा चुका है, जैक केराउक का है। बीट जनरेशन यूजीसी नेट में कई बार पूछा जा चुका है, तो बीट जनरेशन जैक केराउक का है। कॉमेडी ऑफ मीनेस इरविंग वार्डल का है। क्वियर थियरी टेरेजा डी लाउरेटिक का है। क्वियर थियरी 1991 में आई है। टेरेजा डी लाउरेटिक ने इसे जो है क्वाइन किया है, इस टर्म को, या इसके प्रोपाउंडर रही है। लॉस्ट जनरेशन 35 पे गर्ट्रू स्टेन का, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। मेटाफिजिकल पोइट्री कई बार पूछा जा चुका है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया था। इंट्रोड्यूस किसने किया था? आपके जॉन ड्राइडन ने। इडिपस कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्रायड की देन है। अफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी विम्सेट एंड बर्सली का है। अफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी विम्सेट एंड बर्सली का है। सब अल्टर्न एंटोनियो ग्रामसी का है। सब अल्टर्न कई बार पूछा जा चुका है। अफेक्टिव फैलेसी भी कई बार पूछा जा चुका है। ईगोटिस्टिकल सबलाइम जॉन कीट्स का है। अभी निगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स का आया था, दूसरा शब्द ईगोटिस्टिकल सबलाइम जॉन कीट्स का है। सैटेनिक स्कूल रॉबर्ट साउदे का है। पोस्ट मॉडर्निज्म अर्नोल्ड टॉयनबी का है। अर्नोल्ड टॉयनबी का है। उमैनिज्म ये पूछा जा चुका है। उमैनिज्म एलिस वाकर का है। उमैनिज्म यूजीसी नेट में कई बार आ चुका है। फिर है serendipity means pleasant surprise. Serendipity means pleasant surprise, होरेस वॉलपोल का है। न्यू हिस्टोरिसिज्म स्टीफन ग्रीन ब्लॉट का है। नेग्रीट्यूड एमी सिजेरी एंड लियोपाल्ड सेंघोर का है। सरियलिस्ट गिलाउम अपोलिनेयर का है। सरियलिस्ट गिलाउम अपोलिनेयर का है। उसके बाद मटेलिस्ट फेमिनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। मटेलिस्ट फेमिनिज्म मोनिक विटिंग का है। एक रिचर फेमिनिज्म हेलेन सिग्जियोस का है। और इन्होंने ये शब्द किसमें यूज किया है? इन द लाफ ऑफ मेडुसा 1976 में। फ्री फॉरवर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ए रिचर्ड्स का है।
कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस नॉम चॉम्स्की का, ये नून हो गया, ये नॉम होना चाहिए था, NOAM। ब्रिकोलेज क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का है। बाइनरी अपोजिशन क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का है। डार्विनिज्म थॉमस हेनरी हक्सली का है। स्वीटनेस एंड लाइट जोनाथन स्विफ्ट का है। ये बात उन्होंने किसमें यूज किया है? द बैटल ऑफ द बुक्स में। बाद में मैथ्यू अर्नाल्ड ने भी इसका यूज किया कल्चर और एनार्की में। डीफेमिलराइजेशन विक्टर शिकोविस्की का है। ये शब्द सेकेंड शीट के हैं। मैं फिर से नाम पढ़ना चाहूंगा। कॉमिक इन्फर्नो जो है ये न्यू मैप्स ऑफ हेल्थ किताब में आया हुआ किंग्सले एमिस ने यूज किया है। एपीफेनी जेम्स जॉयस ने। प्रॉब्लम प्लेस सिडनी ग्रांडी ने। उसके बाद गाइडेड एज मार्क ट्वेन ने। सर बीट जनरेशन। सर प्लीज, आई वांट टू से समथिंग सर। सुन पा रहे हैं या सर? या गेटिंग यू। सर ये जो जी सर, ये जो स्वीटनेस एंड लाइट का कॉन्सेप्ट है, ये जोनाथन स्विफ्ट ने दिया है और आर्नोल्ड साहब ने अभी अपनी बुक में पॉपुलराइज किया कल्चर एंड एनार्की में। बट अगर ऑप्शन हाँ, में दोनों आ जाते हैं तो सर हम किसको प्रीफर करेंगे सबसे पहले इन जोनाथन केस? स्विफ्ट को, क्योंकि हाँ जो जोनाथन स्विफ्ट को करना है। प्रोपाउंडर जो है उसके जोनाथन स्विफ्ट है। बाद में मैथ्यू अर्नाल्ड ने इस चीज को अपनी किताब कल्चर और एनार्की में भी यूज किया, जी ओके सर, थैंक यू। जोनाथन स्विफ्ट के साथ। सो आई वॉज टेलिंग यू कि जो बीट जनरेशन है जैक केराउ का है। कॉमेडी ऑफ मीनेस है इरविंग वार्डल का है। क्वियर थियरी टेरिसा डी लाउरेटी का है। लॉस्ट जनरेशन गर्ट्रू स्टेन का है। मेटाफिजिकल पोइट्री डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। इडिपस कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्राइड का। अफेक्टिव फैलेसी विम्जाइड एंड बर्सली का, और उन्हीं का इंटेंशनल फैलेसी भी है। सबल्टन एंटोनियो ग्राम्सी का। इगोटिस्टिकल सबलाइम जॉन कीट्स का। सैटेनिक स्कूल रॉबर्ट साउदे का। पोस्ट मॉडर्निज्म अर्नॉल्ड टॉइन बी का। सीरेंडिपिटी मीन्स प्लीजेंट सरप्राइज होरेस वालपोल का 1754 में। न्यू हिस्टोरिसिज्म स्टीफन ग्रीन ब्लॉड का। नेग्रीट्यूड आइमी सिजेरी एंड लियोपाल्ड सेंघोर का है। सरियलिस्ट जो है गुलामी या गुइलाउमे अपोलिनेयर का है। मटेलिस्ट फेमिनिज्म मोनिक विटिंग का है। एक क्रीचर फेमिनिन हेलेन सिग्जियोस का है। और अपनी किताब इन द लाफ ऑफ मेडुसा में फ्री फॉरवर्ड आईए रिचर्ड्स का। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस नॉम चॉम्स्की का है। मैंने बताया कि स्पेलिंग सुधारना पड़ेगा, NOAM, उसमें नून स्पेलिंग मिस स्पेल्ड हो गया है। ब्रिकोलेज क्लॉड लेवी स्ट्रास का है। बाइनरी अपोजिशन क्लॉड लेवी स्ट्रास का है। स्वीटनेस एंड लाइट जोनाथन स्विफ्ट का है। द बैटल ऑफ बुक्स में पहली बार यूज किया गया, बाद में मैथ्यू अर्नाल्ड ने कल्चर और एनार्की में यूज किया। डीफेमिलराइजेशन कई बार पूछा जा चुका है, विक्टर शिकोविस्की का है। नेक्स्ट है न्यू जर्नलिज्म मैथ्यू अर्नाल्ड। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेल हाइमेस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेल हाइमेस। स्कूल ऑफ रिजेंटमेंट हैरोल्ड ब्लूम का है। होलोकॉस्ट विंस्टन चर्चिल का है। ब्लैक ह्यूमर एंडर ब्रेटन का है। ब्लू कॉमेडी मार्क्स मिलर का है। मेटा थिएटर लायनेल एबल का है। एपिक थिएटर इरविन पिस्केटर का। एपिक थिएटर ये कई बार पूछा जा चुका है, एपिक थिएटर। और एपिक थिएटर से बड़ा जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम बर्टॉल्ट ब्रेच भी है एपिक थिएटर बर्टोल्ट से। ब्रेस्ट भी है। हाँ हाँ बर्टोल्ट लेकिन ब्रेस्ट भी पॉपुलर है सर। हाँ लेकिन जो प्रोपाउंडर है दैट इज एरविन पिस्केटर। अमेरिकन रिनेशा एफओ मैथिसियन इन अमेरिकन रिनेशा। आर्ट ऑफ इमर्सन एंड विटमैन, ये किताब का नाम है कि ये सब उन्होंने किसमें यूज किया है। अमेरिकन सर रिनेशा एफओ। सर अमेरिकन अमेरिकन रिनेसा इज आल्सो कॉल्ड हार्लम रिनेसा। नहीं, दैट इज एम आई हार्लेम राइट? रिनेशा इज नहीं नहीं, हार्लेम रिनेशा वाज आयरिश रिनेशा। ओके ओके सर, जी जी। 66 पे है हु वॉक्स मच एंड रेड मच नो मच, माइग्यूल डी सर्वेंटिस का है। सेंसुअस जॉन मिल्टन का है। ऑब्जेक्टिविज्म जो है विलियम कार्लस विलियम का है। मेडिवलिज्म जॉन रस्किन का है। इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज स्टैनली फिश का है। हाइपर टेक्स्ट टेड नेल्सन का है। इमेजिज्म एजरा पाउंड का है। कलेक्टिव अनकॉन्शसनेस कार्ल युंग का है।
द आर्केटाइपल अप्रोच नॉर्थरॉप फ्राई का है। काइनेस्थेटिक एफ.आर. लीविस का है। स्क्रूटिनी जर्नल भी था, उन्होंने क्वाइन भी किया था, एफ.आर. लीविस का है। न्यू क्रिटिसिज्म जे.ई. स्पिनगॉर्न का है। द हीरेजी ऑफ पैराफ्रेज क्लिंथ ब्रूक्स का है। ये बात उन्होंने अपनी किताब द वेल रॉट अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री में उन्होंने कहा था। एम्बिगिटी विलियम इम्पसन का है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी टी.एस. एलियट का है। डबल थिंक जॉर्ज ऑरवेल का है। इंस्केप एंड इंस्ट्रेस ये पूछा जा चुका है। जी.एम. हॉपकिंस का है। साइंस फिक्शन फॉरेस्ट जे एकरमैन का है, और उन्होंने जो टर्म क्वाइन किया था वो केवल साई फिक्शन SCIFI केवल वर्ड यूज किया था, बाद में उसका पूरा नाम आता है साइंस फिक्शन। ये किसका है? फॉरेस्ट जे एकरमैन का है। एंड द लास्ट जो है इसमें आप देख सकते हैं 84 पे लोगोसेंट्रिसिज्म फोनोसेंट्रिसिज्म देरेदा का है। हर्मेन्यूटिक सर्किल विल्हेम डिल्थ इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म आल्फ्रेड क्रॉसबी का है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेजीमनी एंटोनियो ग्राम्सी का है। सिम्युलाक्रम जीन जीन बार्ड्री लॉर्ड का है। बेनेडिक्ट एंडरसन का है। हैबिटस पायरी बॉर्ड्यू का है। फ्लानियर वाल्ट बेंजामिन क्रिस्टीवा का है। मेटा हिस्ट्री हेड। So today you came to know 93 terms या 93 words already you all have heard it, और उसके प्रोपाउंडर का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसे लर्न करना, लेकिन इट्स नॉट अ वाइल्ड गूस चेज और हरक्यूलियन टास्क। यू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स एंड यू कैन डू इट। इसका सबसे अच्छा तरीका, आप कुछ ना करिए, कहीं लिख करके एक बार आप नोट जरूर कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज प्रिंट आउट निकलवाने से बेहतर है कि आप नोट कर लीजिए। जब आप नोट करेंगे तो आपको खुद ब खुद उसकी ब्यूटी समझ में आएगी, वो चीजें बार बार रिपीट करेगी। तो बेहतर यही है कि कहीं नोट करके उसकी फोटो कॉपी निकलवा करके ऐसी जगह पे आप लगा दीजिए जहां पे आपका जो स्टडी पॉइंट हो, जहां पे आप स्टडी करते हो, तो बार बार जब निगाह जाएगी तो खुद ब खुद किसने क्वाइन किया वो चीजें आपके पास आ जाएगा। तो थैंक्स जॉय फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वी विल मीट टुमारो, और कल से टर्म को हम डिटेल वे में एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। कल से हम उसको जो है क्या करेंगे, काफी कुछ जो है आपको डिटेल वे में जितने भी टर्म है, केवल यही टर्म नहीं, ये तो पॉइंट था इसलिए मैंने ये लिस्ट किया। ऐसे टर्म जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उन सारे टर्म को हम लेकर के आएंगे और एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो श्रीपाल, ब्रिजेंद्र, प्रीति, राजकुमार, शमा, संगीता, ब्रिजेंद्र, हेमराज, विवेक, राजेश, Mahvish, Bushra, and Shahzad. Thanks to all of you for joining this session, and thanks for giving your beautiful company. We will meet tomorrow, and a humble request to all of you ki please tell others also they have to join this program. It's you don't have to pay even a single penny for 2 months, और 2 महीने में हम लोग काफी कर लेंगे लेटर रिटर्न, उनको भी इसका फायदा। थैंक थैंक यू सर, गुड नाइट।